गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। गुरुमुखो, आज का सत्संग श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी की गुरु दीक्षा पर आधारित है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने। सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुष के वेश में त्रिगुण में संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मृत्युलोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मोन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। महापुरुष जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित करते हैं, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए और आप गुरुवाणी का पाठ करते हैं। जब भी जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता, वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदयगम करते। आपके घर में अतिथि, अभ्यासगत एवं साधु संतों का आगमन व सेवकाएं भी, सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए लालायित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कृष्ट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ और श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री 108 श्री सद्गुरुदेव श्री महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, अभ्यास किया और श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आईं और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से ही श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया
और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी, महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। तो महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सदगुरु प्रेम में डूबे दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति, फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्म आनंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। तो हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है, जिसका अभाव खटकता है, मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। तो मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंधोवाल जिला शेखपुरा में पहुँचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी तरह का संदेश सुनने लगी। आनंद भरी आंखों से अक्षुधारा प्रभावित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर्मन की आवाज़ थी, आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंधोवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते हुए कहा कि आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया है कि आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गंधोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुँचे। तो श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मानुभूति वर्णातीत थी। आपने सत्संग सेवा सुमिरन का ध्येय बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते। हित चित्त से सेवा करके नियम पूर्व अभ्यास करते और महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते कि आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते कि महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गंधोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। और एक दिन संक्रांति थी और आपको
उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देर हो गई। घर पहुँचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं। पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है, देर हो चुकी है। फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धंस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को स्मरण किया और विनय की कि प्रभु, आज हमारे से क्या भूल हो गई? क्या आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी? विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रभावित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी तो पहुंचे ही नहीं हैं। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सद्गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सद्गुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजस्वी में प्रसन्न चित्र रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य देवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमय बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ये संन्यास मार्ग को अपना रहे हैं। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता है कि नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, घर गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे और महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे, जो बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्मानुभूति को निर्वहल बनाए रखती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।